हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको लैंड रिकॉर्ड से संबंधित कुछ वर्ड्स बताएंगे और उनका मतलब बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है खसरा। खसरे को हम बोलते हैं इंतिखाब भी बोलते हैं। और खसरे में हमें किसी भी गांव का जो खेत का यूनिक नंबर होता है वो मिलता है, उसका क्षेत्रफल देखने को मिलता है, वो किसके नाम से ज़मीन है वो मिलती है, और उसमें क्या फसल बोई गई, फसल का विवरण, उसके अलावा अन्य भी कुआं, मकान, पेड़ आदि की जानकारी, और उसने लोन ले रखा है कि नहीं, इसकी जानकारी हमें खसरे से मिलती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है खतौनी। खतौनी को हम बीवन और जमाबंदी भी बोलते हैं। इसमें किसी भी गांव के एक व्यक्ति के जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी खेत होते हैं, उन सब की जानकारी हमें खतौनी से पता चल जाती है। और इससे हमको पता चलता है कि किस काश्तकार के पास टोटल इस गांव में कितनी ज़मीन है, कितनी उसका एरिया है, छोटा किसान है बड़ा किसान, ये हमें उसकी खतौनी देखने से पता चल जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है अक्स। इसको नक्शा और अक्स भी बोलते हैं, और इससे हमें किसी भी ज़मीन के सेब के बारे में पता चलता है। चौथे नंबर पर आता है ऋण पुस्तिका। ऋण पुस्तिका को कई जगह बही खाता भी बोलते हैं, और ऋण पुस्तिका बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होता है ज़मीन से संबंधित। पहले जो ऋण पुस्तिका है वो ऑफलाइन बना करती थी, एक पुस्तक टाइप में होता था। उसमें काश्तकार की फ़ोटो लगी होती थी और सभी ज़मीन के विवरण होते थे, योग लगा रहता था, और उसको पटवारी द्वारा तैयार किया जाता था, और आरआई राजस्व निरीक्षक के द्वारा भी उसको प्रमाणित किया जाता था। उसके बाद तहसीलदार द्वारा सत्यापित करने के बाद जारी की जाती थी। लेकिन अब डिजिटल ऋण पुस्तिका जारी होने लगी है मध्य प्रदेश में, जिसको हम ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रत्येक काश्तकार की ऋण पुस्तिका डिजिटल रूप में तैयार करके ऑनलाइन कर दी गई हैं। चौथे नंबर पर आता है लगान। लगान को हम भू राजस्व और कर भी बोलते हैं। यह कुछ शासन द्वारा निर्धारित किया गया शुल्क होता है जो काश्तकार को प्रत्येक वर्ष जमीन के उपयोग के बदले जमा किया जाता है। धन्यवाद।